जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर क्या हो रहा है आपको बताएंगे। वहां पर लोग एहतजाज करने वाले कौन हैं, उनको किसने भेजा है और उनकी डिमांड्स क्या है और कौन सा नया एक प्रोपोगंडा स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। पीटीआई का अगला चेयरमैन कौन होगा, क्या इमरान खान खुद ही चेयरमैन रहेंगे या नहीं, या उनकी जगह कोई दूसरा उनको रिप्लेस कर सकता है, और अगर रिप्लेस कर सकता है तो वो मुतवक्के तौर पर कौन होगा। अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने जा रहे हैं, ये ज़राए ने कन्फर्म किया है कि उसके अंदर इमरान खान हिस्सा नहीं लेंगे। पहली कोशिश ये होगी कि इमरान खान जो है वो हिस्सा लिए बगैर ताहयात, क्योंकि चेयरमैन उनको बनाया गया है और वो पिछले इलेक्शन में भी चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, तो इस बार भी उनके मुकाबले में कोई भी चेयरमैनशिप के लिए अपने कागजात नामजदगी जो जमा है वो नहीं करवाएगा। अगर उनकी जगह कोई और उनके मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाएगा तो इस सूरत में जो पहले से चेयरमैन है वही रहेंगे। अब इसमें कानून क्या कहता है, इंटर पार्टी इलेक्शन का कानून क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक क्या मामलात है, इसके ऊपर इस वक्त मुशावरत जो है पीटीआई के हलकों के अंदर जारी है कि अगर इमरान खान को बाहर कर दिया जाता है पार्टी चेयरमैनशिप से भी, तो फिर क्या लाए अमल अपनाया जाएगा, उनकी जगह कौन चेयरमैन आएगा, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक खबर पक्की है कि इमरान खान साहब जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उम्मीदवार चेयरमैन के नहीं होंगे और अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाएंगे। अगर किसी ने एतराज उठाया इलेक्शन कमीशन समेत, तो फिर देखा जाएगा कि क्या इमरान खान की जगह किसी और को चेयरमैन बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब अगर कागजात नामजदगी जमा ना करवाएं और कोई और भी चेयरमैन ना बने, तो क्या इमरान खान साहब चेयरमैन रह सकते हैं? यहां पर खामोशी है। लेकिन अगर चेयरमैन तब्दील करने की नौबत आई तो फिर एक मजबूत तरीन उम्मीदवार जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए सामने आ रहे हैं, वो है उनकी बहन अलीमा खानम। अब आज जो अडयाला जेल के बाहर प्रोपोगेंडा नजर आया आपको, उसमें भी गो कि उन्होंने हलीमा लिखा हुआ था, उनको शायद इतना भी नहीं पता था जायलों को जो एहतजाज करने आए थे कि अलीमा नाम है उनका, अलीमा खानम उनका नाम है और उनके खिलाफ एहतजाज करना है। तासुर ये देने की कोशिश की गई कि बुशरा बीबी जो है वो अलीमा खानम के खिलाफ है और बुशरा बीबी चाहती हैं कि वो चेयरमैन बने। वहां उन पोस्टर के थ्रू ये तासुर देने की कोशिश की गई और अलीमा खानम के खिलाफ नारे लगवाए गए। ये भी एक वाज़ेह पैगाम है कि इमरान खान के बाद अगर कोई चेयरमैनशिप के लिए मौजू समझा जाता है तो वो अलीमा खानम हैं और वो पार्टी को संभाल सकती हैं। ये इम्कानात इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बुशरा बीबी का ना कोई अभी तक कोई दावा सामने आया, ना हमारे सोर्सेज के मुताबिक कोई इतला हमें मिली कि वो भी शायद पार्टी चेयरमैनशिप के लिए बनना चाहें, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक मौसूल नहीं हो रही। ये उनके खिलाफ एक अलीमा खानम के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा जरूर किया जा रहा है। और ये प्रोपोगेंडा करने वाले कौन है? ये कल वाले ही हैं जिन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी पर हमला किया था। आज भी वही भेस बदल कर, लोग बदल कर आज भी वो वहां पर पहुंच गए और सबके पोस्टर किसी एक ही बंदे ने लिखे थे। अवाम चूटियां नहीं है, उनको नहीं पता चलेगा कि आप क्या करने आया यहाँ पर। बड़ा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था और ये प्रोपोगेंडा इतना फेल हुआ है कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। अब अवाम इतनी समझदार हो गई है कि कोई भी प्रोपोगेंडा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए तो समझ जाए कि अवाम किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ कोई भी प्रोपोगेंडा कबूल करने के लिए तैयार इस वक्त नजर नहीं आती। ये एक आपस में लड़वाने की गेम थी। ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान के बाद फैमिली के अंदर शायद कोई लड़ाई है, झगड़ा है, या चेयरमैनशिप को लेकर आपस में मुकाबला जो है वो इस वक्त जारी है। तो ये चीजें जो है इतनी अहमियत की हामिल न थी, न है, और ना ही मेरे ख्याल में लोगों ने इस प्रोपोगेंडा को बाय किया है। तो अडयाला के बाहर जो लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे थे वो कल वाले प्रोपोगेंडा का ही एक सिलसिला था। कल बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज किया, आज जब बुशरा बीबी और अलीमा खानम और बाकी बहनें जो इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर गई, तो इन लोगों ने अलीमा खानम के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर दिया। अब इंट्रा पार्टी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है मुमकिन तौर पर जुमा के दिन ये इलेक्शन होंगे। चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन नहीं होगा, उसके अलावा तमाम जो सीट्स हैं, ओहदे हैं, उनके ऊपर इलेक्शन होंगे और उसमें
जो भी लोग मुंतखब होंगे अब वो फिर उनका ऐलान जो है वो सामने कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त जो प्रोपोगेंडा चल रहा था, मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए और आपको जो मालूमात हम तक पहुंची हैं वो आप तक ज़रूर शेयर करनी। एक चीज़ और, कुछ लोग ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जो प्रोपेगेंडा है वो भी इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। नो डाउट मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन नून लीग की तरफ से ये प्रोपेगेंडा करवाए जाने के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर जो किरदार कुशी हो रही है, सियासी तौर पर जो औरतों की हद तक जंग जो है वो शुरू की जा चुकी है, औरतों के किरदार पर बातें होना शुरू हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ जो महाज खुला उसमें आप देख सकते हैं कि मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने आज बयानात रिकॉर्ड करवाए और वहां पर सहाफियों के सवालात जो थे उसके जवाब देने के काबिल वो नहीं रहे। वो भागने में उन्होंने आफियत समझी और फौरन निकल गए बगैर किसी सवाल का जवाब दिए। तो इससे साफ वाजे नजर आता है कि पार्टियां जो हैं वो सारी अब मिल चुकी हैं और ये जो खवातीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है जैसे मैं बात कर रहा था वो नून लीग से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसमें मैं 99% जो है वो ये छोटी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसमें मुकम्मल तौर पर हमें शामिल नजर आती है, क्योंकि आपको नजर आएगा कि पिछला जितना भी दौर गुजरा है उसमें जो जितनी भी घटिया गंदी गलीज मुहिम औरतों के खिलाफ की गई उसमें पीएमएलएन जो है वो पेश रही और उन्होंने हर हाल में अपना बेहतरीन टैलेंट दिखाया औरतों की किरदार कुशी में। और अभी भी शायद जो है उनका दिल नहीं भरा अपने सियासी मुखालफीन का सियासत में मुकाबला करने के बजाय, खुले मैदान में मुकाबला करने के बजाय इलेक्शन में आके देखें तो पता चले कि क्या जो है वो भाव बिकता है। लेकिन उसमें किस्मत आजमाने के बजाय इस वक्त किरदार कुशी की जा रही है। इस वक्त ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद किसी भी तरह से इमरान खान को तोड़ा जा सके, लेकिन वो नहीं टूट रहा और ना ही ऐसा लगता है कि वो टूटेगा, वरना यहां तक नौबत कभी भी ना आती। तो ये थे सारे मामलात और इस वक्त जो अडेला के बाहर लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कौन लोग हैं, वहां पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं और उनका क्या मकसद हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग है, ये जो सारी की सारी इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इलेक्शन से पहले पहले किसी तरह से इमरान खान को, पीटीआई को फिक्स किया जा सके। और अब ये भी बातें होना शुरू हो गई हैं कि 8 फरवरी को शायद इलेक्शन भी ना हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि फिक्स नहीं हो पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिक्स नहीं हो पा रहा इमरान खान सियासी तौर पे, उसको उसका मुकाबला करने के लिए हालात साजगार नहीं बन रहे, मौका नहीं बन रहा। तो एक कौमी हुकूमत की जो बातें हो रही हैं, फीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी जिस तरह से बात की, सोहेल वड़ाई साहब ने कोई मिलती जुलती इससे बात की है, बहुत सारे हलकों में ये बातें हो रही हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन अगर ज़हन साजी, जैसा कि कल भी हमने बात की थी, अगर ज़हन साजी करने में कामयाब हो गए, अवाम को कहीं से कोई ऐसा प्रोपेगेंडा अवाम के सामने रखने में कामयाब हो गए जिसको थोड़ा सा भी अवाम ने खरीद लिया, बाय कर लिया, मान लिया, तो हो सकता है कि फिर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। लेकिन कब अज वक्त होगा इसके ऊपर मजीद बात करना। तो ये थी असल हकीकत आज लोगों के एहतजाज करने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैनशिप के बारे में जो बातें हो रही थी वो भी हमने आपके सामने रखी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। कमर मेकन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।